योग शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में जो एक इमेज बनकर आती है वो ये होती है जिसमें ध्यान और कुछ आसन। तो ध्यान और आसन के साथ जब हम योग करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो हम ना केवल अपने शरीर को बल्कि मन को भी बैलेंस करते हैं, क्योंकि योग जो है वो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअली हर लेवल से जो है बैलेंस करके हमें हेल्दी लाइफ की ओर लेकर जाता है। तो इसीलिए योग की इम्पोर्टेंस जो है वो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी बैलेंस करना होता है। और अगर हम इसको अपनी डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो अपने हेल्दी लाइफ की और हेल्दी या स्वस्थ मन के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस योग को कौन कौन कर सकता है और कब करना चाहिए? हर कोई इसको कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई इसको कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारे मन में डाउट आता है, दैट इज द प्रेगनेंसी या गर्भावस्था। क्या योग गर्भावस्था में भी कर सकते हैं? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गर्भावस्था में योग कब, कौन सा और कैसे करें कि ना केवल जो गर्भवती महिला है वो स्वस्थ रहे बल्कि आने वाली संतान भी उसकी उतनी ही स्वस्थ हो और एक सुदृढ़ समाज को जो है हम आगे भावी संतान को जन्म दें जो एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में भी मदद करे। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। तो गर्भावस्था एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स को या जो गर्भवती महिला है उसको हर कोई इंडिकेशंस देता है, आप ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी, हैवी एक्सरसाइजेज, हैवी एक्टिविटीज, ट्रैवल, इस तरह की चीजें जो है मना करी जाती हैं। ये बात ठीक है क्योंकि गर्भावस्था एक वो कंडीशन है जिसको हम एक भरा हुआ पॉट विच इज फिल्ड विद द ऑयल और उसको हम किस तरह से लेके चलते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं कि हमेशा जो है आप जो है सतर्क रहे, सावधान रहे और किसी भी तरह के इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी है कि जिससे कि आपके शरीर के ऊपर या आपके आने वाली संतान के ऊपर कोई असर पड़े। लेकिन योगा जो है वो ऐसी कंडीशन है कि उस समय शरीर में बहुत सारे चेंजेस जो आ रहे होते हैं, हार्मोनल लेवल पे बोलिए, मन के लेवल पे बोलिए, उनको बैलेंस करता है। तो जब वो चीजें बैलेंस होती हैं तो जो बेबी है उसकी ग्रोथ भी अच्छी ही होती है। बेबी जो है मैक्सिमम ग्रोथ जो है उस समय बेबी की होती है, सभी अंग जो है उसके डेवलप हो रहे होते हैं, उसका मन का भी विकास हो रहा होता है और जो भी उसकी मदर सोचती है या करती है उसका पूरा पूरा असर जो है बच्चे के विकास पर जाता है, न केवल शारीरिक मानसिक विकास भी। तो इसीलिए गर्भावस्था वो नींव है कि जो नींव जितनी मजबूत होगी वैसा ही बच्चा जो है उस तरह का निर्माण जो है बच्चे का होगा। तो गर्भावस्था में यदि कोई महिला नियम से योगासन करती है तो एक तो उसका मन प्रसन्न रहता है। फिजिकल एक्टिविटी करते रहने से उसके जो डेली की कुछ इश्यूज हैं जैसे कि जॉइंट पेन रहना, कमर दर्द रहना, नोसिया, भूख ना लगना, इस तरह की समस्याएं भी कम रहती हैं और शारीरिक मानसिक विकास तो अच्छा होता ही होता है। बल्कि जब उसका मन प्रसन्न रहता है तो बच्चे की भी स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसीलिए योगा जो है एक प्रेग्नेंट महिला डेली करती है नियम से तो एक जो उसकी भावी आने वाली संतान है वो बहुत ही अच्छी, संस्कारवान और एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करने में मदद करती है। किस समय करना चाहिए और कौन से योगासन करने चाहिए? तो योग करने का जो उचित समय है वो सुबह का समय बताया गया है, जिस समय सनराइज हो रहा होता है या हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू द योगा। जितना अर्ली आप योगा करते हैं, सनराइज के साथ में करते हैं, तो सन की रेज को या उसकी ऊर्जा को भी अपने साथ जो है अंदर तक ले जाकर एक ऊर्जावान दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि योगा में सिर्फ आसन या प्राणायाम ही नहीं है बल्कि मन को शांत करने वाले कुछ उच्चारण भी होते हैं, जिसे ओम का उच्चारण किया जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। तो उससे जो है हम यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को भी अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं जो प्रेगनेंसी में हम आसानी से कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओम का उच्चारण, तो इस तरह की कुछ कुछ एक्टिविटीज जो हैं हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से डेली एक्टिविटीज में योगा को इंक्लूड करके, ध्यान को इंक्लूड करके एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में जो है
एक महिला जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसीलिए योगा एंड प्राणायाम जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सेफ एंड रिकमेंडेड। अगर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेरीज हैं, किसी भी तरह का कोई मन में डाउट है, तो आप लिखे गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन भी सेशंस देते हैं, प्रेगनेंसी के गर्भ संस्कार के भी देते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसमें इंक्लूड करते हैं। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क फॉर एनी हेल्प, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू।